हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में 25 प्रश्न हैं और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम है, हरियाणा का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, यानी कि कोई भी कैसा भी एसएससी जीडी वगैरह कोई भी कैसा भी एग्जाम है, अगर आपने तैयारी की है तो आप यहाँ से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं जो आपको दूसरे से आगे कर सकते हैं, केवल वही प्रश्न है भाई इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और लास्ट में आप हमें मैसेज के द्वारा ये भी बता सकते हैं भाई कि वीडियो कैसी रही और कितने प्रश्न आपके ठीक हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे हैं, यानी कि 21 वर्ष तक रहे हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चार ऑप्शन आपके पास में, थोड़ा सा समय दूंगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, पल्लव राजाओं के द्वारा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है, पल्लव राजाओं के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी कौन था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी कौन था? बिंदुसार, यानी कि बिंदुसार था, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं और ये प्रश्न आपको दूसरे से आगे भी कर सकते हैं। तो यानी कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई? अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई? वैसे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू किया गया, जबकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही है। तो इसको मतलब कि 1961 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1961 में शुरू किया गया। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और साथ के साथ ये प्रश्न भी आपका यहाँ से बन सकता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में हमने आपको बताया है और साथ के साथ अर्जुन पुरस्कार के बारे में भी जानकारी दी है। यानी कि जो अर्जुन पुरस्कार है आपका 3 वर्षों के जो प्रदर्शन होता है, लास्ट जो 3 ईयर होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है, जबकि यहाँ पर बात हो रही है द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, 1985 में इसकी शुरुआत हुई है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, साथिया निम्नलिखित में से किसकी एक लोक कला है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या गुजरात है? और ऐसा प्रश्न हमने कल भी कंप्लीट किया था और उसमें हमने आपको साथ के साथ बहुत सारे प्रश्न अलग से बताए थे लोक कला से संबंधित। जैसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है भाई, राजस्थान की आपकी मांडना है, राजस्थान की मेहंदी है, एक लोक कला है मेहंदी। उत्तर प्रदेश की आपकी चौक पूजना है, महाराष्ट्र की रंगोली है, और ये जो इसमें पूछी है भाई, कौन सी पूछी है इसमें? साथिया। तो ये गुजरात की रहेगी, जबकि बिहार की आपकी मधुबनी है और गोदना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, गुजरात की है भाई साथिया आपकी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा गुजरात रहेगा। तो यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसका मतलब किसने इसका निर्माण करवाया? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये आपका है कहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, अजमेर राजस्थान में है। जबकि यहाँ पर हमने आपसे पूछा भाई इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। कैलाश सत्यार्थी को कब शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मैं आपको इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न भी अलग से बताऊंगा ताकि आपको याद रहे आने वाले एग्जाम के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि एक प्रश्न बनता है, रामकृष्ण यानी कि वेंकट रमन रामकृष्ण को नोबेल पुरस्कार रसायन में कब दिया गया? 2009 में दिया गया। तो यानी कि किसको दिया गया? 2009 में दिया गया आपका रामकृष्ण को। ठीक है, याद रखना। लेकिन मैंने यहाँ से प्रश्न पूछा कैलाश सत्यार्थी, इसका आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। अगर अगर आपसे पूछ ले मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1979 में दिया गया सामाजिक कार्य के लिए। और चंद्रशेखर का अगर आपसे पूछ ले तो 1983 में दिया गया चंद्रशेखर सीमा के लिए, जो भौतिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और साथ के साथ आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है, हर गोविंद खुराना, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1968 में दिया गया, कृत्रिम जीन के लिए दिया गया, चिकित्सा से संबंधित। और साथ के साथ सीवी रमन 1930 में, ठीक है, भौतिक के साथ साथ, और रविंद्रनाथ ठाकुर को यानी कि गीतांजलि में 1913 में। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? कैलाश सत्यार्थी के कब शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2014, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
अभी इसका हमने जिक्र किया था। अगला प्रश्न वही है आपके सामने, सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, इसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, 1930, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1979 मैंने आपको बता दिया मदर टेरेसा रहेगा, ठीक है। और 1983 मैंने चंद्रशेखर का बताया आपको, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और 1913 आपका रविंद्रनाथ ठाकुर रहेगा, जिसे गीतांजलि में दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1957, यानी कि 1 अप्रैल 1957 को इसकी शुरुआत की गई। ये भी आपको पता होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 को किस दूसरे नाम से कर दिया गया, यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और इसे बाद में किस दूसरे नाम से जाना जाता है, यानी कब से जाना जाता है, 1 जुलाई 1955 से, तो उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना अगर हम माने तो 1 जुलाई 1955 रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। ब्लैक क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ब्लैक क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा खनिज तेल उत्पादन, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर माना गया है, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, 22 जुलाई 2007, 1 फरवरी 2008, 3 मई 2017, 1 नवंबर 2016। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल इसका सही आंसर है, 1 फरवरी 2008 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, जो भारत है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, 1 जनवरी 1995, 25 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर 1945 या 7 अप्रैल 1945। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। 93वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो पहले तो आपको ये भी पता होना जरूरी है भाई, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा 93वां संविधान संशोधन 2006 बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, वस्तु एवं सेवा कर को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो जिसे हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। तो ये आपका संविधान संशोधन कौन सा रहेगा, 101वां रहेगा। और अगर बात करें ये कब हुआ, तो 2016 में किया गया है। कौन सा रहेगा, 101 रहेगा, 2016 के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अलग भी प्रश्न बन सकते हैं, कई बार प्रश्न बन जाते हैं भाई, 84वां जो संविधान संशोधन है 2001 में हुआ, जिसमें लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई भी परिवर्तन न करने का प्रावधान है, मतलब कि जितनी सीटें हैं इतनी ही रहेंगी भाई। बहुत सारे हुए हैं संविधान संशोधन, जैसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसमें दल बदल विरोधी से संबंधित है, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, ये भी आपका पॉलिटिकल से संबंधित है या संविधान से संबंधित या देश से, यानी कि इसे हिस्सा बनाया गया। पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, तो इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका 12वां संविधान संशोधन है। और आपसे ईयर पूछ ले भाई, किस साल की बात है, तो 1962 की बात है। और कौन सा संविधान संशोधन है, 12वां रहेगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ आपका ये प्रश्न भी यहां से बन सकता है, फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुडुचेरी को भारत का अंग किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, तो ये आपका बना है 14वां संविधान संशोधन। और कब की बात है, 1962 ही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका भी सही आंसर है। और दोस्तों लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं भाई, कितने प्रश्न आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और लाइक भी करना भाई साथ के साथ। और हम
आपके लिए आगे भी अच्छा प्रयास करेंगे। दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय कब लगा भाई, यानी कि दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय कब लगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका लगा है 3 दिसंबर 1971, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी कार्यों प्रयोग के लिए कब अपनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है, यानी कि इसका जो सही आंसर है 22 मार्च 1957, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। 21वां प्रश्न और आसान प्रश्न भाई, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 17वां भाग है भाई। कौन सा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत में किसके आधार पर लगा, यानी कि जो भारत का युद्ध हुआ भाई किसके साथ हुआ है, कब की बात है, 26 अक्टूबर 1962 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा चीन इसका आंसर रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो चीन इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं साथ के साथ, सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को कब गाया गया, तो इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, तो ये कब गाया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर माना गया है ये 27 दिसंबर 1911 की बात है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, 27 दिसंबर 1911। किस उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है, किस उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है, तो अच्छा प्रश्न है बिल्कुल, टाइटन है, डिमोश है, गैनीमोड है या सनी है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और लास्ट प्रश्न आपके सामने है, किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है, किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आसान प्रश्न है बिल्कुल, वरुण। कौन सा रहेगा, वरुण रहेगा, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों मैसेज करके जरूर बताएं भाई वीडियो कैसी रही, सेशन कैसा रहा, और यहाँ से आपके लिए हम अच्छा आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।